हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आप लोगों ने लास्ट क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था और देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम को बहुत से ग्लैंड्स बनाते हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आज हम लोग उन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो ज़्यादा ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप लोग, तो हमने कहा आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराए, अगले ही दिन वीडियो डाल दें। बताइए कितना बच्चे हमें प्यार करते हैं, तुरंत ही हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तो आइए आपका वेट आज खत्म करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने आपको बताया था बेटा, कौन कौन से ग्लैंड्स आते थे। ब्रेन में तीन ग्लैंड था, हाइपोथैलेमस, बोलिए बच्चों बोलिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस किसके नीचे था? कॉर्पस कैलोसम के नीचे। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके नीचे था? हाइपोथैलेमस के नीचे। और पीनियल ग्लैंड कहाँ था? बताइए बताइए बताइए। अरे आपके दिमाग में तो स्लिप कर गया, रिवीजन किया ही नहीं था आप लोगों ने। कॉर्पस कैलोसम के पीछे होता है बेटा पीनियल ग्लैंड। अब समझ में आया? यहाँ पे स्प्राइट पीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। मेंटोस खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, जैसे मेरी बत्ती इस समय जली हुई है, देखिए कितना खुश है, आप भी खुश रहिए, है ना। उसके बाद कौन कौन से ग्लैंड से बेटा नेक में? थायराइड ग्लैंड, उससे जुड़ा हुआ पैराथायराइड ग्लैंड और चेस्ट के ऊपर थाइमस ग्लैंड। फिर आपने देखा बेटा आपके एब्डोमिनल एरिया में किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, स्टमक के नीचे पैंक्रियास और आपके गोनैड्स जिनको बोलते हैं टेस्टिस और ओवरी। तो आप लोगों ने 9 ग्लैंड्स पढ़े हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन डिटेल में आपने पिछली बार पढ़ा ही नहीं, आपके साथ नाइंसाफी हो गई। और नाइंसाफी कभी नहीं करनी चाहिए। क्या बच्चों? नहीं करनी चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या पढ़ते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोथैलेमस। इसको बोलते हैं बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर का भी मास्टर है। अरे ये सर, मास्टर का कौन मास्टर हो गया? हेड मास्टर। भाई हम टीचर हैं, हमारे हेड कौन है? हेड मास्टर, जिनको प्रिंसिपल कहा जाता है। अच्छा, अगर ये मास्टर है मास्टर ग्लैंड का, तो मास्टर ग्लैंड कौन है? भाई मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल हैं, तो हम मास्टर हैं इसके, मास्टर ग्लैंड के। तो मास्टर ग्लैंड कौन है? कोई टीचर होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब इसका मतलब क्या है बेटा? मान लीजिए आपके घर में पापा है और मम्मी है। मानना क्या है तो वही है। अब उसमें मानना पड़ेगा कि मम्मी पापा घर में है, ठीक है। तो मम्मी पापा घर में है बेटा। मम्मी आपको कंट्रोल कर रही है और मम्मी को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? पापा। तो मम्मी आपकी मास्टर है और पापा मम्मी के मास्टर है। पापा कौन है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। लेकिन आज का जमाना ही पलट गया है। आजकल पापा आपके मास्टर है, मम्मी पापा के मास्टर है। पहले क्या होता था कि जब हस्बैंड घर में आता था ना, तो वाइफ खड़बड़ा के उठ जाती थी, रेस्पेक्ट में घूंघट ओढ़ लेती थी और तुरंत ही चाय नाश्ता पानी लेके आती थी। आज क्या होता है, हस्बैंड घर में आता है तो सबसे पहले चाय बना के अपनी वाइफ को देता है। या वाइफ अगर जॉब करके आ रही है, गलती से अगर वो जॉब कर रही है, तो हस्बैंड तो पोछा लगाते हुए मिलेगा। ये आप लोग का फ्यूचर है बेटा, आगे चल करके पोछा लगाना है, खाना बनाना है। तो अभी से सीख लीजिए। हम सीखे हुए हैं, हम बिल्कुल सीखे हुए हैं, आप पूछने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास और गोनैड्स, इनको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उन ग्लैंड्स का मास्टर है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है। अब हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है बेटा। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन बनाता है? हार्मोन क्या है ये देखिए, सोचे नहीं, सीधे मेरी पुरानी वीडियो पे जाइए। आप सोचते कितना है बेटा? सोचने में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, है ना। ट्रेन निकल जाएगी, आप लोग सोचते रह जाएंगे। चले आपको जाना है बॉम्बे, अब खड़े रह गए बहराइच में ही, कभी जिंदगी में बॉम्बे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सोचा मत करिए, ये पुरानी वीडियो देखा करिए। तो हार्मोन जाके पुरानी वीडियो में समझ के आइए, अगर आपने नहीं समझा है तो। अब हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा, ये कौन कौन से हार्मोन बनाता है? दो हार्मोन बनाता है। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है बेटा वैसोप्रेसिन। तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन।
ये दोनों हार्मोन बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड में चला जाता है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर कर लेता है। तो इनके फंक्शंस हम पिट्यूटरी ग्लैंड में ही आपको पढ़ा देंगे, यहाँ टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपने क्या सीखा बच्चों बच्चों बच्चों, क्या सीखा? ये सीखा कि ये मास्टर है मास्टर ग्लैंड का, और मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हार्मोन कौन कौन से बनाता है? अरे हार्मोन तो बनाएगा तभी तो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। हार्मोन बनाता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। क्या बेटा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इन दोनों का फंक्शन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के बाद जो हमारा सबसे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसके ऊपर बोली ज्यादा लगती है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सबसे महंगा ग्लैंड है बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे महंगा कौन सा ग्लैंड है? अगर कोई आपसे रास्ते चलते पूछे बेटा यहाँ मास्टर ग्लैंड कौन, तो याद कर लीजिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बेटा यहाँ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन? हाइपोथैलेमस। देखिए हंसी आई, देखिए। तो हाइपोथैलेमस मास्टर है मास्टर ग्लैंड का, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है बेटा? मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से इरेज करते हैं, जादू दिखेगा। ये इरेज हो गया, एक और जादू, ये भी इरेज हो गया, एक और जादू, ये भी इरेज हो गया। तो देखिए कितना जादू आप लोग देखेंगे, है ना। जादू देखना है तो मेले में जाइए, यहाँ पे तो आप पढ़ने आ गए। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो आप लोगों ने बचपन में पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा। अब आप 55 साल के हैं तो उसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है बेटा मास्टर ग्लैंड। क्या है बेटा? मास्टर ग्लैंड। नहीं करना है कि गाय भैंस बन जाइए, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 पार्ट्स में बांटा गया। मान लीजिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया बेटा। सबसे पहला पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आगे की तरफ पड़ता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मतलब जो सबसे पहले आए। वो पार्ट पिट्यूटरी का जो बाद में पड़ता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर मतलब जो बाद में है। वो पार्ट जो बीच में पड़ता है, उसको बोलते हैं मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का बीच का लोब, लोब मतलब बेटा कमरा, लोब का मतलब रूम, रूम या कमरा। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल आ रहा है सर, क्यों नहीं आएगा सर? आप पढ़ाए समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगले बायो के जो सबसे फेमस टीचर है वो आप ही तो है, मतलब है नहीं तो हो जाएंगे, ठीक है। आपका सपोर्ट है तो बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 लोब में बांटा गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल लोब। अब इन सबका अपना अपना हार्मोन है, लेकिन एक चीज, एंटीरियर लोब अपना हार्मोन बनाता है, मिडिल लोब भी अपना हार्मोन बनाता है, लेकिन पोस्टीरियर लोब अपना खुद का हार्मोन नहीं बनाता है। इसको कौन हार्मोन देता है? हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर लोब में हार्मोन कौन देता है बेटा? हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए मास्टर है मास्टर ग्लैंड का। तो हाइपोथैलेमस में 2 हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वो किसमें आएंगे? पोस्टीरियर लोब में। तो बाकी इनके हार्मोन चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, सबके हार्मोन डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पोस्टीरियर लोब ही देख लेते हैं। पहले पोस्टीरियर लोब का इतना जिक्र कर ही दिया है, कि जिसका जिक्र हो जाए ना बेटा, पहले उसी के बारे में जानना चाहिए। होता नहीं है, जो फेमस टीचर होता है आप लोग जाके उसकी वीडियो देखते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जिक्र ज्यादा हो जाता है। हमारा भी जिक्र करिए, हम भी फेमस हो जाएंगे, है ना? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब के 2 हार्मोन जो खुद के नहीं है उसके, उसने छीना हुआ है हाइपोथैलेमस से, छीन ली तो उससे। कौन सा हार्मोन बेटा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, दोनों का फंक्शन समझेंगे। ऑक्सीटोसिन जो होता है
ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? चाइल्ड बर्थ। जब कोई मदर अपने बेबी को बर्थ दे रही होती है, पैदा कर रही होती है, तब ऑक्सीटोसिन मदर के यूटरस को, यूटरस मतलब कोख, जो माँ की कोख होती है इसमें बच्चा पलता है, ऑक्सीटोसिन उसके कॉन्ट्रैक्शन को, कोक के कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने और फैलने को, कॉन्ट्रैक्शन वैसे मतलब होता है सिकुड़ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को बढ़ाता है, या आप ये कहिए कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि बेबी मदर की बॉडी के बाहर एक्सपेल हो जाता है, बर्थ ले लेता है, पैदा हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन बच्चा पैदा होने में हेल्प करता है, बच्चे के पैदा होने में हेल्प करता है। वैसोप्रेसिन नाम देखिए बहुत अच्छा सा बेटा। वैसो मतलब होता है ब्लड वेसल्स। वैसो का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स। वेसल मतलब कंटेनर, भगोना, पतीली, बर्तन। वेसल मतलब क्या होता है? कंटेनर, भगोना, पतीली, बर्तन। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया और पानी डाल दिया, उसको बोलेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो आप पढ़ते हैं पॉलीफेरम स्पॉन्जेस में भी पढ़ा ही नहीं होगा, चलिए आगे पढ़ेंगे। और जिस कंटेनर में ब्लड भरा होगा उसको बोलेंगे ब्लड वेसल। मान लीजिए अभी आपने एक बाल्टी लिया, उसमें खून डाल दिया, तो उसको ब्लड वेसल कर देंगे। तो वेसल का रियल मतलब होता है कंटेनर। प्रेस करना मतलब दबाना। तो ये वो हार्मोन है जो ब्लड वेसल्स को दबा देता है। जब ब्लड वेसल्स दबती हैं तो खून का फ्लो कम हो जाता है, जो ब्लड है उसका जो दौड़ान है वो कम हो जाएगी। और जब ब्लड कम फ्लो करेगा तो खून किडनी तक भी कम जाएगा। और जब खून किडनी तक कम जाएगा तो यूरिन भी कम बनेगा। आपको पता है कि यूरिन किससे बनता है? ब्लड के फिल्टर होने से। ये हमने आपको सिटी सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, देखा करिए मेरी वीडियो, तब तो समझ में आएगा। बैठे ऐसे ही अचार डाल रहे, पापड़ सुखा रहे, यही काम करेंगे बेटा, जाके मेरी वीडियोस देखिए, है ना। तो ये क्या करता है बेटा? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अब ब्लड का फ्लो कम होगा तो किडनी ब्लड को ज्यादा फिल्टर नहीं कर पाएगा और यूरिन कम बनेगा। तो वैसोप्रेसिन जो होता है ये यूरिन फॉर्मेशन को कम करता है। इसको यूरिन फॉर्मेशन को कम कर देता है। वैसोप्रेसिन का एक और नाम होता है बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अरे सर कितना खतरनाक नाम, ओफो, ओफो, है ना। ये खतरनाक नाम जो है बेटा, इससे डरा मत करिए, हम है ना, तो क्या करें। एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का निकलना। तो वो हार्मोन जो यूरिन को निकलने से रोक रहा है, अपोज कर रहा है, उसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और आपको पता है वैसोप्रेसिन यूरिन बनने ही नहीं दे रहा है। जब यूरिन बनेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? क्या वो जबरदस्ती धक्का देके निकाल देंगे? हाँ, अब समझ में आ गया। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में दो हार्मोन बनते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है और वैसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि यूरिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। ये क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है या कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, ज्यादा बेहतर वर्ड क्या बेटा? कॉन्स्ट्रिक्ट, सिकुड़ना, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। चलिए, ये तो आपका पोस्टीरियर लोब हो गया। अब पहले मिडिल लोब पढ़ लेते हैं, उसमें एक ही हार्मोन है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा हार्मोन एंटीरियर लोब में होते हैं। खाना वाना खाए हुए भूखे बैठे हुए, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो? नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है। जब चाहे तब तो पहले जाकर चूहों का कबड्डी खत्म करवाइए। ये देखिए ए लिखा हुआ है सर, आप जान ही नहीं पाते, ये बी होना चाहिए। जान तो गए, आप भी जान गए, हम भी जान गए। ए के बाद बी आता है बेटा, बहुत बड़ी बात आप लोगों ने बताई। आप ना बताते तो हम जान नहीं पाते। ठीक है। तो अब मिडिल लोब की बात करते हैं बेटा। मिडिल लोब में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है एमएसएच। मिडिल लोब के हार्मोन का नाम है एमएसएच। एमएसएच का फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप इतने डेंजरस डेंजरस नाम लाते हैं, फाफड़ा, जलेबी, है ना। चलिए, मेलानो मतलब होता है मेलानिन। मेलानो नाम आया हुआ बेटा किससे? मेलानिन से। बोले बेटा किससे? मेलानिन से। साइटोन का मतलब क्या होता है? सेल। तो वो सेल जिसमें मेलानिन पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है बेटा? पिगमेंट
एक केमिकल होता है जो अलग अलग कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वो ग्रीन दिखता है। अब इमेज कैसे बनती है? रिफ्लेक्शन से। फिजिक्स मत पढ़ाने दीजिए, बायो पढ़ने दीजिए। तो मेलानोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जिसमें मेलानिन पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट हमारी स्किन को कलर देता है। जब हम लोग धूप में निकलते हैं तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है, हम लोग काले हो जाते हैं। वैसे ही काले और दिखता है काले होंगे, है ना। और जब हम लोग धूप में नहीं जाते हैं तो ये ज्यादा बनता नहीं है, इसलिए हमारी स्किन गोरी रहती है। भाई व्हाइट कोई कलर तो है नहीं, व्हाइट को हम कलरलेस मानते हैं। हाँ, जब ये पिगमेंट बनेगा तब हमारा कलर आएगा। इंडियंस ब्राउन होते हैं, है ना, चॉकलेटी बॉय। और जो ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं वो कलरलेस होते हैं। साउथ अफ्रीका वाले ब्लैक होते हैं। साउथ अफ्रीका में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, हम लोगों में मेलानिन पिगमेंट कम है। और ऑस्ट्रेलिया लोगों में बहुत कम है या ना के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो वो हार्मोन जो इस कलर को, वो हार्मोन जो हमारी स्किन कलर को बनाता है, स्किन के कलर को, मतलब खाल पे जो कलर आ रही है उसको बनाता है, उसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन बनाता है? मिडिल लोब। तो मिडिल लोब हमारी स्किन को कलर देता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। होप का मतलब क्या होता है? उम्मीद। हाँ, देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश है आप लोगों की। आप लोग से तो हम ट्यूशन ले लेंगे इंग्लिश की कुछ दिन में। चलिए, अब आता है सबका बाप, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाला ग्लैंड, जिसको हमें सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आप बोर हो जाते। आपको लगता है सर पहले ही इतना पढ़ा दिया आपने, अब आगे क्या पढ़ाएंगे? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे ज्यादा हार्मोन बनाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी 5 हार्मोन बनाता है, जो मेन हार्मोन से जिनको आपको पढ़ना है। पहला इसका जो मेन हार्मोन है बेटा, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे मेन हार्मोन पहला क्या है? प्रोलैक्टिन। दूसरा हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये सबसे ज्यादा मेन हार्मोन है, सबसे मेन हार्मोन क्या है? क्या है बेटा? अरे बोलिए तो, बोलिए सही। ग्रोथ हार्मोन। क्या बेटा? ग्रोथ हार्मोन। इसका एक और नाम होता है सोमैटोट्रोपिन। क्या बोलते हैं बेटा? सोमैटोट्रोपिन। अभी कैसे नाम है बताते हैं। प्रोलैक्टिन को एक और नाम देते हैं लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन स्कूल का नाम है, लैक्टोजेनिक घर का नाम है। जैसे स्कूल में नाम रहता है सूर्यकांत, बाबर, और घर पे नाम रहता है छुटवा, ललवा, है ना। तो स्कूल में कुछ और नाम रहता है और घर में कुछ और नाम रहता है। उसके बाद तीसरा जो हार्मोन है बेटा, जो आप पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, वो आपका है बेटा एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा ACTH। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा TSH। और लास्ट हार्मोन है बेटा गोनेडोट्रोपिन। ये समझते हैं सबको आराम आराम से। जल्दी किस बात की? ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ सफर पे चल रहे हैं। इस सफर पे नीट को या अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के सफर पे। तो लैक्टिन हार्मोन क्या है बेटा? प्रो मतलब इनएक्टिव, लैक्टिन मतलब होता है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर किस में पाते हैं? सोचिए सोचिए, यहाँ से मिल्क में। किसमें? मिल्क में। तो ये हार्मोन मिल्क का सिक्रीशन बढ़ाता है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है बेटा, तो उसके कुछ महीनों तक, प्रेगनेंसी मतलब बेबी के बर्थ होने के बाद कुछ महीनों तक
उसके मिल्क का प्रोडक्शन बना रहता है। वो बनाता कौन है? प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजन को बनाने वाला हार्मोन, लैक्टोज शुगर को बनाने वाला हार्मोन। और लैक्टोज शुगर किसमें होगा? मिल्क में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन क्या बनाता है? मिल्क बनवाता है। क्या बनवाता है बेटा? मिल्क का सिक्रीशन कराता है। सिक्रीट कराना मतलब रिलीज कराना या बनवाना भी, दोनों बायो में सिमिलर मान लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन नाम से क्लियर है, बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, लेकिन खून से पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी की ग्रोथ करा देता है। इसको सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। सोमा मतलब होता है बॉडी, ये बॉडी की क्या कराता है? ग्रोथ कराता है बेटा। नाम से क्लियर लिखने की जरूरत नहीं। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को, इसको एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को बनवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को बनवाता है। गोनाडोट्रोपिन, ये आपके गोनैड्स को, गोनैड्स मतलब टेस्टिस और ओवरी, इनके हार्मोन्स को बनवाता है। अच्छा, अब देखिए आप, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला गया था? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि देखिए ये एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, आपके गोनैड्स को भी कंट्रोल कर रहा है, टेस्टिस और ओवरी को भी। तो वो मास्टर नहीं होगी इन सबका। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड से जाके कहता है कि तुम अपने हार्मोन बनाओ। अब इनके क्या हार्मोन है वो आप आगे पढ़ेंगे। जैसे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है, जो थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और कहता है तुम अपने हार्मोन बनाओ। गोनैड्स के पास जाता है, टेस्टिस ओवरी के पास, उनसे कहता है कि तुम अपने हार्मोन बनाओ। अब इन सबके हार्मोन आपको समझ में आ गए, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा थायराइड ग्लैंड। तो आइए थायराइड ग्लैंड देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, आपको सुनाएंगे नहीं, बस यहीं तक टाइम टेकिंग था। अब जल्दी जल्दी कवर करते हैं बेटा। ठीक है। अब आपका थर्ड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन बनाता है। पहला हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, और दूसरे हार्मोन का नाम है बेटा कैल्सीटोनिन। दोनों का काम समझेंगे। थायरॉक्सिन जो होता है बेटा, ये हमारी बॉडी की जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन क्या करता है? हमारी बॉडी की जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस मतलब मैं आपको बताया बदलाव, तो हमारी बॉडी में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है, ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन टूटता है, अमीनो एसिड बनता है, फैट टूटता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता है। तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं इनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज का बनना बिगड़ना, प्रोटीन का बनना बिगड़ना, फैट का बनना बिगड़ना, वो कौन कंट्रोल कराता है बेटा? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी की कमी से आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, घेंगा गले में रहता है। कैल्सीटोनिन जो होता है ये डिक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम को, इसको कैल्शियम को। तो कैल्सीटोनिन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। समझ में आ गया? कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। तो थायराइड ग्लैंड के दो हार्मोन, थायरॉक्सिन जो आपकी बॉडी की रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, और कैल्सीटोनिन जो आपके ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो बोन्स में बढ़ जाएगा। ये कैल्सीटोनिन क्या करता है बेटा? ब्लड से कैल्शियम उठा के बोन्स में डालता है, इससे आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अगर ज्यादा ब्लड में कैल्शियम हो गया तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अब थायराइड ग्लैंड के साथ साथ कौन था बेटा? पैरा
थायराइड ग्लैंड। पैरा मतलब बिसाइड, बिसाइड मतलब साथ में, तो वो ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड के साथ आता है उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड एक ही हार्मोन बनाते हैं, इसका नाम है बेटा पैराथॉर्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन को क्या बोलते हैं? पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन नाम कहाँ से लिया? पैराथायराइड से। वो हार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड बनाते हैं उसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कैल्शिटोनिन के अपोजिट काम करता है। पैराथॉर्मोन क्या करता है? अपोजिट काम करता है। अपोजिट का दूसरा नाम होता है एंटागोनिस्टिक। तो पैराथॉर्मोन जो होता है वो एंटागोनिस्टिक होता है किसके लिए? कैल्शिटोनिन के लिए। मतलब क्या है बेटा? कैल्शिटोनिन ब्लड में कैल्शियम को कम कर रहा है, तो पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा रहा है। मतलब क्या कर रहा है? कैल्शिटोनिन ब्लड से कैल्शियम बोन में डाल रहा है, बोन मजबूत कर रहा है, और पैराथॉर्मोन बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल रहा है। इससे फायदा क्या बेटा? हमारी बॉडी हर चीज को एक मिनिमम लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करती है। तो दोनों मिलके ब्लड में और बोन्स में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, ताकि ना ब्लड में कैल्शियम बढ़े ना बोन में, ना ब्लड में कैल्शियम घटे ना बोन में। दोनों मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट। तो आपके चार ग्लैंड क्लियर हो गए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड और पैराथायराइड। अरे एक ग्लैंड जो छूट गया, पीनियल ग्लैंड। आप लोग कुछ बताते नहीं है बेटा, आप चुपचाप बैठे रहते हैं। एक ग्लैंड आपका छूट गया, पीनियल ग्लैंड। चलिए वो भी खत्म करते हैं। चुनने मुन्ने से ग्लैंड है बेटा, कितना टाइम लगता है। आप लोग भी रोया करते दिन भर, सर ये भी छूट गया, आपने ये नहीं पढ़ाया, सर वो भी छूट गया, आपने वो नहीं पढ़ाया। इतने सिंपल सिंपल ग्लैंड है, आप लोग उसको नहीं याद रख पाते। पीनियल ग्लैंड कॉर्पस कैलोसम के पीछे था। ये भी एक ही हार्मोन बनाता है, जिसका नाम होता है बेटा मेलाटोनिन। आपका पिनियल ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है मेलाटोनिन। आपको याद होगा हाइपोथैलेमस ब्रेन में, हाइपोथैलेमस क्या करता था? आपके पूरे दिन के क्या काम आपको करना है उसको कंट्रोल करता था। पूरे दिन के काम को कंट्रोल करना कहलाया जाता है 24 आवर साइकिल। इसको डायurnal साइकिल भी कहते हैं। वो चक्र जो आपकी जिंदगी में चौबीसों घंटे चलता है, कि आपको कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब क्या काम करना है। आप मान लीजिए सो रहे हैं, अलार्म बजे ना बजे, अगर आप रोज 6 बजे उठते हैं तो खुद ब खुद आपकी आँख 6 बजे खुल जाएगी। आप रात में अगर 2 बजे सोते हैं तो आपकी नींद 2 ही बजे आएगी, फोन चलाए बिना नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लिया है कि वो आपको सोने ही नहीं देता है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, है ना, वही गाना बजता है। तो आपका पीनियल ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन बनाता है मेलाटोनिन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के पास जाता है और आपके पूरे दिन भर की साइकिल को कंट्रोल करता है, कि कब भूख लगनी है, कब प्यास लगनी है, कब सोना है, कब जागना है, और कब कौन सा काम करना है। मेरे ख्याल से आपको 5 ग्लैंड क्लियर हो गए। अब देखिए आपका नेक्स्ट ग्लैंड क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। तो इरेज कर दे बेटा, बिल्कुल कर दे, आपसे पूछने की क्या जरूरत है? पढ़ाना हमें, आपको भी पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं लिख पा रहे तो वैसे भी कौन सा बड़ा लाइव क्लास चल रही है। आप लोग भी बेटा इतना नहीं रोया करिए, अच्छा नहीं लगता। तो पीनियल ग्लैंड के बाद अब बात करते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड की। तो एड्रिनल ग्लैंड, एड मतलब एडजेसेंट, रीनल मतलब किडनी, वो ग्लैंड जो किडनी से जुड़ा हुआ है, किडनी के ऊपर होता है, टॉप पर, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में बांटा गया है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स का काम वही है जो थायरॉक्सिन का काम था थायराइड ग्लैंड में। ये भी आपके जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये आपके जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये कुछ हार्मोन बनाता है जिनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसका मेन हार्मोन क्या है बेटा? कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स से नाम आया कॉर्टिकॉइड, ये आपकी बॉडी के जनरल मेटाबॉलिज्म को, मतलब रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और एड्रिनल मेडुला क्या करता है बेटा? ये भी दो हार्मोन बनाता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन दोनों का काम सेम होता है, स्ट्रक्चर खाली अलग होता है।
दोनों आपको इमरजेंसी कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में मदद करते हैं। हमने आपको बताया था नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपको आपकी बॉडी को किसी इमरजेंसी कंडीशन में लड़ने में मदद करता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। मान लीजिए आपके सामने शेर आ गया, तो उससे आप डरेंगे, पहले फियर, फिर लड़ेंगे या भागेंगे, फाइट और फ्लाइट। ये जो फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है उसको एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन ही कहते हैं। ये आपको इमरजेंसी, भाई शेर सामने तो इमरजेंसी ही होगी, है ना। शेर आता है, आपकी यूरिनरी ब्लडर रिलैक्स करती है और पैंट में ही टॉयलेट हो जाता है, शुशु कर लेते हैं ना। तो वो कौन करा रहा है, एड्रेनल हार्मोन, इसी की गलती है जो पैंट गीली हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत से ऑर्गन्स हैं जो दो पार्ट में बटे होते हैं, कॉर्टेक्स और मिडुला। हमेशा कॉर्टेक्स अंदर की तरफ होता है, मिडुला बाहर की तरफ होता है। ठीक है। रेटिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स अंदर होगा, मिडुला बाहर होगा। कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड्स, और मिडुला में एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। कॉर्टिकॉइड्स आपके रिएक्शन को कंट्रोल करता है, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन आपको इमरजेंसी कंडीशन से डील करने में मदद करता है। जल्दी जल्दी खत्म करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। इतनी लंबी वीडियो देखेंगे तो सो जाएंगे तो, वैसे भी नींद आया करती है। अरे सर, इतनी ठंड, नींद तो आई नहीं जाएगी। ठंड बनी ही किस लिए है, नींद आने के लिए। हम देखिए ठंडी टी शर्ट पहन के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जुनून है तो अपना। साइंस स्पॉट का हम अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, एडवर्टाइजमेंट करना बहुत जरूरी है बेटा। अब बात करते हैं पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज हमने आपको बताया था मिक्स्ड ग्लैंड है, ये हार्मोन भी बनाता है, एंजाइम भी। एंजाइम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, हार्मोन देखेंगे बेटा। पैंक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। पैंक्रियाज में कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइसलेट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी जमीन के बड़े बड़े टुकड़े चारों ओर पानी से, आइलैंड्स जिन्हें आप कहते हैं, चारों ओर पानी से सराउंडेड होते हैं। तो लैंगरहंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि सेल्स के कलेक्शन थे जो चारों लिक्विड से सराउंडेड थे। उसमें तीन तरीके की सेल्स थी। एक को बोलते हैं बेटा अल्फा सेल। जी हाँ, सही दोस्तों, अल्फा के बाद क्या आएगा, बीटा। क्या आएगा बेटा, बीटा। बीटा के बाद क्या आएगा बेटा, डेल्टा। हाँ, गामा बोल लेते हैं बेटे। वही सोचे अल्फा बीटा गामा, नहीं, ये बायो या डेल्टा होता है। अल्फा सेल एक हार्मोन बनाते हैं ग्लूकागन, बीटा सेल एक हार्मोन बनाते हैं इंसुलिन, ये देखिए आपके काम का है। और डेल्टा सेल एक हार्मोन बनाता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का काम आप पहले देख लीजिए। सोमैटो मतलब बॉडी, या कुछ स्ट्राइक करा दिमाग में। सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन। ये जो आपका डेल्टा सेल होता है ना, ये ग्रोथ हार्मोन के अपोजिट काम करता है, ये सोमैटोस्टैटिन बनाता है। मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन गया तो आप तो बिल्कुल वो हो जाएंगे, खली हो जाएंगे। तो आपको खली होने से रोक कौन रहा है, सोमैटोस्टैटिन। बीटा सेल इंसुलिन बनाता है बेटा। इंसुलिन आपको किससे बचाता है, डायबिटीज से। इंसुलिन आपको किससे बचाता है, डायबिटीज से। इंसुलिन और ग्लूकागन का काम समझेंगे बेटा। इंसुलिन, जैसे आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन था कैल्सिटोनिन, और पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन था पैराथॉर्मोन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। ऐसे ही इंसुलिन ग्लूकागन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब आप खाना खाते हैं बेटा, रोटी चावल आलू मीठी चीजें, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनाता है, ये ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। अब आपकी सेल्स ग्लूकोज को ले नहीं पाते, वो अपाहिज है, आपके हाथ पैर नहीं, मान लीजिए आपके हाथ पैर नहीं है, तो आप खाना किचन से ले नहीं पाएंगे। किचन क्या है, ब्लड। खाना क्या है, ग्लूकोज। आप क्या है, सेल। तो आप एक नौकर रखेंगे, नौकर कौन है, इंसुलिन। अगर वो नौकर आपको खाना ला ला के देगा तो आप एनर्जाइज्ड भी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और किचन में खाना बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो इंसुलिन, वो नौकर आपके घर में नहीं है, तो किचन में खाना तो बनता रहेगा लेकिन आप तक नहीं पहुंचेगा, जिससे किचन में खाना बढ़ता चला जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा, है ना। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो ब्लड किस में फिल्टर होता है, किडनी में। तो किडनी में जब ब्लड फिल्टर होगा तो क्या बन जाएगा, यूरिन। और यूरिन में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा हो गया था। अब यूरिन में जब ग्लूकोज आने लगेगा तो आप कह देंगे शुगर हो गया। अब चख के मत दिखेगा कि यूरिन तो चख रहे हैं मीठा है कि नहीं मीठा। हाँ, जहाँ पता चले जहाँ चख लिया, नहीं बेटा, हम चीटियाँ चख के बता देंगे, जहाँ पे यूरिन गिरेगा अगर उसमें शुगर होगा तो चीटी लग जाएगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि इंसान को शुगर है।
तो इंसुलिन आपको शुगर से बचा रहा है। देखिए डायबिटीज मतलब शुगर नहीं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको हम डायबिटीज अलग से शॉर्ट बना करके या फैक्ट के फॉर्म में कर देंगे। शुगर डायबिटीज का एक टाइप है। डायबिटीज मतलब यूरिन का ज्यादा लगना। अभी हमने पढ़ा है वैसोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन, वो यूरिन को कम मतलब बॉडी से निकालने को रोक रहा है। अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी तो यूरिन ज्यादा निकलेगा, लेकिन उसमें शुगर नहीं होगा, वो भी एक डायबिटीज है। और जब यूरिन के साथ शुगर भी निकलता है वो भी एक डायबिटीज है। तो डायबिटीज मतलब यूरिन का ज्यादा निकलना। हाँ, अगर शुगर है तो वो डायबिटीज का एक टाइप है, उसको हम आपको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। तो इंसुलिन आपको शुगर से बचा रहा है, डायबिटीज के किस टाइप से, शुगर से। और ग्लूकागन इंसुलिन के अपोजिट होता है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को यूज करा रहा है। अब ग्लूकागन क्या करता है, आपके लीवर में ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, उसको लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। ग्लूकागन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ता है और ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकागन क्या करता है बेटा, आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन नाम ही क्लियर है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, जन मतलब बनाने वाला, ये ग्लाइकोजन से क्या बना देता है, ग्लूकोज, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए इसको बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। ग्लूकागन का दूसरा नाम है डायबिटोजेनिक हार्मोन, डायबिटीज को पैदा करने वाला हार्मोन, जेनिक मतलब बनाने वाला हार्मोन। ठीक है। तो पैंक्रियास में कुछ सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर। सेल्स का कलेक्शन होता है। सेल्स के कलेक्शन में अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागन बनाएगा जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाएगा। इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन बनाएगा जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घटाएगा। और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन बनाएगा जो ग्रोथ हार्मोन के अपोजिट काम करेगा, मतलब ग्रोथ ज्यादा नहीं होने देगा। लास्ट है आपके गुनेट्स। गुनेट्स पढ़ लें फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा टाइम आपको और नहीं लेंगे हम, बस 5 मिनट और। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बस बेटा हो गया, चाहे कितना भी चुभ जाए, पता है कि अभी चुभेगा, लेकिन नहीं, बस 5 मिनट और। तो आपका जो लास्ट है वो गुनैड है बेटा। गुनैड्स क्या होते हैं, जो गैमीट्स बनाते हैं, स्पर्म और एग। स्पर्म बनाता है टेस्टिस और ओवरी बनाता है एग। टेस्टिस, अगर टेस्टिस एक पेयर होती है, दो, अगर एक होगा सिंगुलर तो टेस्टिस, और प्लूरल होगा तो टेस्टिस। जब दोनों टेस्टिस मिला लेंगे तो टेस्टिस। टेस्टिस एक हार्मोन बनाता है बेटा, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस क्या हार्मोन बनाता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल के कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। दाढ़ी मूंछ, भारी आवाज, जो मेल के कैरेक्टर्स है, सीना चौड़ा दिखे, चौड़ा सीना, ये कौन करता है बेटा, टेस्टिस। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी दो हार्मोन बनाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स में बेटा ईस्ट्रोजन को ओ ई करके दिखाते हैं, तो ये दोनों स्पेलिंग सही है ईस्ट्रोजन की। ईस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल के कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल के कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, ईस्ट्रोजन फीमेल के कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बेटा, फीमेल में प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो टेस्टोस भाई, मेल में तो प्रेगनेंसी होनी नहीं, तो मेल में प्रेगनेंसी को कोई मेंटेन करने वाला है नहीं, सिर्फ मेल के कैरेक्टर्स को कौन मेंटेन करेगा, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन फीमेल में प्रेगनेंसी होनी है, तो फीमेल में प्रेगनेंसी कौन मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर समझ में आ गया। फिजियोलॉजी में अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है, लोकोमोशन और मूवमेंट, उसको खत्म कर देंगे तो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। ओके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू बेटा, बाय।